जब देखो इसमें दो चीज़ होती है, ये मज़ा कृष्ण के जीवन में था, जैसे आप सबके जीवन में एक मज़ा था, खत्म कर दिया। पहले जब छोटे छोटे थे अपन कॉलेज में पढ़ते थे, निश्चित पैसा मिलता था जेब का, और चाय पिला, बोले चाय पिला, कल मैंने पिलाई थी, आज तू पिलाएगा, मैं जेब में हाथ नहीं डालूंगा, वो बड़ी मुश्किल से को फंसा फंसा उससे चाय पिला, काट दिया साले को, बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगा था कभी, तो उसमें बड़ा मज़ा था, तेरे से चाय पी के दिखाई। और अब वही मित्र मिल जाता है तो होटल में जाते हैं, कितना पेमेंट, 1200 मैं दूँ, नहीं ये बाहर के इनसे अभी इन दोनों के बीच में कहाँ डिफरेंस है वो आप समझेंगे कृष्ण में और राम में। राम का जीवन ऐसा बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से चलने वाला, जिसको बोलते हैं बगीचा। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक तो होता वन और एक होता है उपवन। वन में सब रहते हैं, वन में शेर भी रहेगा, वन में हिरण भी रहेगा, वन में बिच्छू भी रहेगा, वन में सांप भी रहेगा, लेकिन उपवन में कांटे नहीं रहेंगे, उनके लिए जगह नहीं है। उपवन में सांप नहीं रहेगा, उपवन में शेर को नहीं, उपवन में हिरण चलेगा, शेर को नहीं कर सकते हो। राम का जीवन उपवन है, हनुमान जी का जीवन उपवन के ठेकेदार हैं, कृष्ण का जीवन वन है। कृष्ण के जीवन में पूजा करने वाली मीरा, उसका भी कोई रूल नहीं है कि चाहे जा नचे, रानी है लेकिन चाहे जा ना आ सकती, मेरा तो गिरधर गोपाल, लोक लाज छोड़ी रहे। जंगल में रहने वाला लोक लाज छोड़ सकता, शहर में रहने वाला राम ने ना खुद ने कभी मर्यादा तोड़ी, ना किसी को तोड़ने दी। और फिर एक मजेदार बात सुनना, राम के जीवन में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ रसिक भाई, आप लोग सब पढ़ते हो क्योंकि सबके परिचय कराते, राजा जी तायल जी हैं, ये है वो है, सबका परिचय कराया भैया, भूषण जी हैं, पर अब सुनना, सबकी बता रहा हूँ, सब अपनी अपनी फील्ड के मास्टर। मैं आपको बताऊँ, आप क्यों नहीं सोचते हो राम के जीवन में एक आदमी ऐसा बताओ जिसने राम ने कहा उसका विरोध किया हो। कोई ऐसा आदमी, राम ने कहा इधर चलना, उसने कहा नहीं इधर चलेंगे। कभी राम के जीवन में एक आदमी के राम जी बोलते तू वहां चला जा, और वो बोलते मेरे को तो नहीं जाना, ऐसा कोई हुआ? सोच के बताओ। लक्ष्मण को कहा तू ये करोगे, सीता को छोड़ के जा, बोलोगे तू ये खड़ा हो जाना, बोले वहां खड़ा रहे, सब कुछ ओके डन, आपने जो बोल दिया लास्ट एंड फाइनल। हनुमान को कहा, हनुमान ने कभी इधर उधर करा क्या कि उनने कहा तू यहाँ बैठ के भजन कर, हनुमान जी के मैं चाय पीने जा रहा हूँ। भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो कह दिया फुल एंड फाइनल। कृष्ण के जीवन में एक आदमी ऐसा बताओ जिसने कृष्ण का कहा वैसे ही मान लिया हो। नहीं सोचो भारत भूषण जी नहीं, देखो ये कृष्ण का मजा यही है, आपका कॉस्मेटिक भी चल जाए, इनके जूते भी चल जाए, लकड़ी भी चल जाए, नंगे पैरों तो वो भी चल जाए, मिठाई मिल जाए तो वो भी चल जाए, माखन मिल जाए तो चल जाए, कुछ नहीं भाई, सब कुछ, उनसे कुछ भी बाहर नहीं है। कृष्ण का जीवन है ना, उसका शब्द है कृष्ण, कर्ष्यते इति, कृष्ण जो खींच लेता है। मैं इसलिए कई बार बता रहा हूँ, मेरे मन में इच्छा हुई थी राम कथा करूँ, तो राम कथा तो एक बार करी, 3 दिन में मैंने फिर भी कुछ राम कथा कर ली, लेकिन कृष्ण कथा एक बार करना चाहिए। तो 15 मिनट करने के बाद मैं इतना रोया कि फिर कार्यक्रम खत्म करके मैंने कहा जय राम जी की भैया फिर कभी करूँगा। आप समझ नहीं सकते उन परिस्थितियों को, क्योंकि अभी तो मैं कृष्ण की खाली इतिहास की बात कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण का जो आध्यात्मिक शब्द सुनेंगे तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। कृष्ण का अगर योग सुनेंगे तो आप आश्चर्य, योग कहाँ है? हम तो बाबा रामदेव को देख के योग सोच रहे हैं, अरे जो इस योग से परे, उस समाधि की अवस्था से परे, उसके बाद आप क्या कहोगे? तो कृष्ण का जीवन किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं जो आधा हो, वो तो हर जगह फुल। कृष्ण के जीवन की स्थिति आप कल्पना करो, दुर्योधन, आपको मालूम है महाभारत युद्ध के पहले गए कि भैया कृष्ण जी तुम किसकी तरफ से बोलो, तुम हमारी तरफ से, और आपने सुना दुर्योधन भी पहुंच गया था और अर्जुन भी पहुंच गया, और दोनों जाके बैठ गए, तो उन्होंने कहा तेरे को क्या चाहिए, बोले तेरे को क्या चाहिए, सुना ना आपने। अब आपको एक बार बता दूं, कृष्ण का एक लड़का था, उसका नाम था सांब। क्या नाम था? ये मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूं, अगर नाम हो सके तो आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा और घर जाके सर्च कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा कि अर्जुन और कृष्ण कौन थे आपस में? नहीं, अर्जुन और कृष्ण जो थे साले जीजा थे। कृष्ण भाई, सुभद्रा जो थी कृष्ण की बहन, उसकी शादी किनसे की थी? अर्जुन से। लेकिन अब सुन लो, ये तो शादी थी कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई, पर कृष्ण का सगा लड़का था, उसका नाम था सांब। सगा लड़का जामवंती से पैदा हुआ, उसका विवाह किससे हुआ था? दुर्योधन की सगी लड़की थी लक्ष्मण। हाँ, दुर्योधन की सगी लड़की से कृष्ण के लड़के का संबंध हुआ था, दोनों समधी थे आपस में। और जब ये महाभारत प्रारंभ हुआ तो उसके पहले दुर्योधन ने सबने चालू किया, भैया तू हमारे मामा, तू हमारा काका, शल्य तू मेरी तरफ से लड़ेगा, तू मेरी तरफ से लड़ेगा। कृष्ण को पहले लग गया था कि लफड़ा होगा कल को जाके। ये दुर्योधन आके कहेगा अपन तो समझी, मेरी छोरी तुमको दी तो आओ मेरी तरफ से लड़ो।
कृष्ण को मालूम पड़ गया था कल को लफड़ा पैदा होगा, मेरे को दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ेगा रिश्तेदारी में, तो उनने जानबूझ के अर्जुन के साथ सेटिंग करवाई सुभद्रा की, तू भाग जा लेके। यही मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहानी पढ़ो आप, ये महाभारत से पढ़ लो। तो वो अर्जुन सुभद्रा को लेके भाग गया, और जब भागा तो बलराम जी बोले इस अर्जुन ने इतनी हिम्मत हमारी बहन पे हाथ डाला। तो ये बलराम जी जैसे रथ लेके निकले, बोले मैं अर्जुन को देखता हूं। तो कृष्ण जी ने कहा देखो, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से गई है तो मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और अर्जुन अगर भगा के ले गया होगा तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। बलराम ने किसी तुरंत दादा खत्म कर। कृष्ण को पता था कि भविष्य में दुर्योधन उस तरफ से लड़ेगा और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसके समझी होना तो लड़ना पड़ेगा। तो उनने पहले से ऐसा इंतजाम कर दिया। वो दुर्योधन आया, मैं क्या करूं यार, उसको बेन दी, तेरे को छोड़ा दिया, बात बराबर। लेकिन समझना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये थे उस समय देश में जो नरकासुर नाम का व्यक्ति बता रहा हूं, उस नरकासुर का काम था लड़कियों को कैद करना। और जब सब लड़कियों को कैद करके उसने रखा, 16,000 लड़कियों को कृष्ण को मालूम पड़ा। तो ये कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी महाभारत में आप पढ़िएगा, भागवत में मिलेगी आपको, क्योंकि भागवत है ना, भागवत भक्ति ग्रंथ है, इसलिए उसमें सब चीज़ वैसी नहीं मिलेगी। एक बार क्या हुआ, कृष्ण द्वारका में बैठे थे, इसलिए कृष्ण द्वारकाधीश बोलते जरूर, लेकिन द्वारका के राजा, कृष्ण का राज्य तिलक नहीं हुआ था। कृष्ण ने कहा था हमारी खानदान में कोई राजा बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि श्राप है यदु को दिया हुआ, इसलिए यदुकुल में कोई ऐसा राजा नहीं बनेगा। इसलिए वहां के, इसलिए बोलते द्वारका नरेश, कृष्ण नरेश वरेश वहां के नहीं थे। कृष्ण ने तो ये किया, जब ये 17 बार आक्रमण हुए मथुरा पे, जरासंध ने आक्रमण किए, तो इनने 18वें आक्रमण में क्या उस्तादी करी। इधर तो आक्रमण चल रहे थे, उधर चुपचाप चुपचाप द्वारका में कोने में जाकर नगरी का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ठेका दे दिया पहले ही। इधर जब चौथी 5वां आक्रमण हुआ ना, तब से उधर कंस्ट्रक्शन चालू और राजधानी कंप्लीट बन गई। 17वीं बार जब आखिरी आक्रमण किया तो आप आश्चर्य करेंगे, जैसे ही आखिरी 17वीं बार आक्रमण किया तो कृष्ण आगे आगे भागे, कृष्ण और बलराम, और पीछे पीछे जरासंध भाग रहा पीछे पीछे। और ये आप देखते हो ना, गोवा, इसका नाम है गोमंतक। तो गोवा के पास एक पहाड़ी पड़ती है, तो कृष्ण जाकर उस पहाड़ी के अंदर उसके ऊपर चढ़े, तो उसने नीचे देखा, उसने जरासंध ने ऊपर चढ़ गए, तो बोले हाँ, बोले एक काम करो, चारों तरफ से पहाड़ी घेरो। तो पहाड़ी को 3 तरफ से घेरा, और जब इधर से पहाड़ी घेरी, उधर समुद्र था, तो चारों तरफ से घेरने के बाद इसने आग लगा दी। और जैसे ही पहाड़ी में आग लगे, कृष्ण उधर की उधर उतर के द्वारका पहुंच गए। और ये बेचारा सोच रहा है कि जला दिया रे, निपटा दिया अब तो कृष्ण को, ये वापस आ गया। इसके आने के बाद मालूम पड़ा वो तो जिंदा बच गए, वो वहां के पहुंच गए थे। जब बाद में महाभारत होने लगी तब जरासंध सोच रहा मैंने तो निपटा दिया था, ये कौन नया आ गया। ये कहानी मैंने क्या बताया कि कहानी कृष्ण की कही जाती है दान के लिए, कि आप कहानी इसलिए सुनो कि मेरे पास आपसे ज़्यादा ज्ञान है। मैं इसलिए कहानी नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास आपसे ज़्यादा ज्ञान है। भाई लोग आके पाँव छीते हैं। अब आज तो कितना पवन जी का मैंने देखा, मैं उनको सम्मान करना चाहता हूँ, उनकी आस्तिकता को, भावना को कितना सम्मान करते हैं। हंसराज जी मिलते हैं, इतना सम्मान करते हैं बाबा का। मैंने कि तुम बाबा को बिगाड़ोगे, इतने पाँव छींची के मतलब फिर तुम ये कर दोगे बाबा जी को पाँव चाहिए, बाबा जी को ये पैसा भी देना, ये पैसा ले जाओ। और फिर महाराज जी बोलते जब पैसा आ रहा तो फिर पैसे वाले को पटाओ। अब जैसे मैं कार्यक्रम करता हूँ तो मेरे पास, मैं सीधा बोलता हूँ मेरे को जान देने वाले चाहिए, महाराज बोलते हमको दान देने वाले चाहिए। अब लोग कई बार चुपचाप कार्यक्रम करते, फिर बाद में बाबा जी आपकी कोई गौशाला है? तो मैंने किन्नी है, काय को पूछ रहे हो? तो बोले आपकी कोई गौशाला हो तो कुछ सेवा। तो मैंने की गौशाला तो नहीं, गाय बहुत है। तो बोले कहाँ आपकी गाय? मैंने की देश की किसी भी गाय की सेवा कर देना, मेरी सेवा हो जाएगी। भाई मेरे पास कोई गौशाला के लिए आता, पैसा ले जाओ तो मैं बोलता हूँ भैया देश की किसी भी गाय को भोजन करा दो, ये आपका कर्तव्य, उस गाय को भोजन करा दो, है ना। किसी भी बच्चे को पढ़ा दो, मोहल्ले पढ़ो, उसे समझ लेना मेरे उसमें आपने योगदान दिया। क्योंकि मैंने बताया कि हमने सब कुछ किया। कृष्ण का जीवन इसलिए है कि कृष्ण ने पूरे भारत को एक किया था, यह समझ लो। कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे जिसने पूरे देश को एक किया। कृष्ण का एक सिद्धांत था पूरे देश में एक राजा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई उपयुक्त आदमी मिला नहीं। उनको नीचे मिला भीष्मक, तो वो काम का नहीं, उसकी बहन से उन्होंने शादी करी, वहां संबंध बना लिया। फिर उनने शिशुपाल था, वो पंगा कर रहा था, उसको मार दिया, कंस को खत्म कर दिया। अब एक ताकतवर बचा था जरासंध। तो आपको मालूम है वो कहानी, आप पढ़िएगा खुद। कृष्ण गए और जरासंध ने बताऊं क्या कर रखा था। जरासंध का महल था और राज्य था, उसके आसपास, पहाड़ी के आसपास उसने एक सिस्टम बनाया हुआ था, अलार्म सिस्टम। अगर उसके राज्य में कोई भी घुसता तो बाजे बजते थे। अब ये आप मेरी बात सुन के हंसना मत, जब कोई घुसता था बाजे बजते थे। कहीं से भी आप बीच में घुसोगे तो बाजे बज जाए। वो अमेरिका में एक के मकान देखा, कुत्ता चिल्ला रहा, वहीं से भौंक रहा है। मैं डर के भाग रहा, तो बोले मत डरो मत डरो। मैंने जी वो बाहर आ जाएगा, बोले बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? बोले सेंसर की दीवार है। आप समझना, जैसे कि लक्ष्मण रेखा है ना, सेंसर की दीवार बना दी यहाँ से वहां तक, तो वो कुत्ता उसे क्रॉस नहीं करेगा। आपको लगेगा कुछ भी नहीं, उसको मालूम है
ये दुनिया यही तो है ना, आपको मालूम भूत है कि नहीं पता पड़ा है कि नहीं, यही बैठा हो बगल में। इसको आप मजाक में समझना। देखो मैं खाली एक बात बताऊं, तमाशा खुल के देखो। हम तो ये पूरा चंडी घाट शमशान रात रात खूब घूमते रहे वो चक्करों में, बोले मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसमें ये कर दूंगा, प्राण मैंने डाल। वो बोलेगा ऐसा हो जाएगा, मैंने कर ले। तो बोलेगा तुम्हारे जीवन को खतरा, मैंने कौन चिंता कर रहा है जीवन की, घर पे कौन बैठा हुआ हमारे, तू तो कर जो करना है। फिर नहीं मैं बता रहा हूँ, अच्छा उसने खूब डराने की कोशिश करी, मैंने क्या कर लेगा, तो बोले किसी को मूठ मार देंगे, किसी पे हम ये, मैंने एक काम कर सोनिया गांधी को निपटा दे। नहीं सच बता रहा हूँ मैं आपको, मनोज से पूछना, उस जब तांत्रिक से लड़ाई हुई, बोले मैं ये कर दूंगा, मैंने दाऊद को निपटा दे, मैं पैसे देता हूँ। बोले बहुत पैसा लगेगा, मैंने मांग लूंगा सबसे, तू निपटा तो सही उसे। मैंने तू दाऊद को निपटा दे, तो बोले दाऊद को, तो फिर मैंने मेरा क्या बिगाड़ लेगा रे, जब तू दाऊद को नहीं निपटा तो सोनिया गांधी को नहीं निपटा सकता, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लिया तेरे भूत पलित को कितने ला रहा है। तो आप समझना बात को, मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूँ, एक होता है भागने का, दूसरा होता है जागने का। सबका काम था भागने का, कृष्ण का काम था जागने का। कृष्ण ने ये किया, उस समय जो मैं असम की बता रहा हूँ 16,000 लड़कियां बंद थी। एक बार कृष्ण बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा इंद्र आ गया हाथी पे बैठ के। कृष्ण ने कहा तेरे को क्यों आया, कौन, तो उसने कहा मैं इंद्र हूँ। तो बोले तेरे को क्या चाहिए, समझना इंद्र मतलब तिब्बत के ऊपर का राजा, इसको बोलते हैं देवलोक, जिसको आप कहते हैं भूटान। ये भूटान नहीं था, इसका नाम था भूतान। यहाँ भूत नाम की जाति रहती थी, जिसको कहते नागपुर, ये नाग नाम की जाति रहती। कोई मनुष्य थे और कोई नहीं थे, ये दिल्ली पहले नागों की बस्ती थी। तो वो कृष्ण के पास वो इंद्र गया, उसने कहा क्या चाहिए, बोले चाहिए कुछ नहीं, ये वो जो एक नरकासुर ये है बड़ा खतरनाक है। तो बोले कि क्या किया उसने, बोले वहां स्वर्ग में आया और मेरी माता जी के कुंडल उतार ले गया। तो बोले तेरी माता, बोले इज्जत खराब करने के लिए, कोई कहीं जा किसी के बाप को 2 जूते देके आ जाए तो आदमी की तो इज्जत खराब हो गई ना। तो बोले और क्या हुआ, बोले वो छतरी भी ले गया। 5 मिनट और चल रहा था, बोले छतरी भी ले गया। छतरी क्या होती है, छतरी होती है सेटेलाइट, क्योंकि इंद्र होता है वर्षा का देवता। तो जैसे चाइना चाहिए जब पानी गिरा लेता, अमेरिका कई बार करता ना, पानी गिराना भी उनके हाथ में और पानी हटाना भी। तो उसने कहा हमारी छतरी ले गया, सेटेलाइट ले गया, इंद्र तो पानी का देवता। बोले और क्या, बोले मेरी माता जी कुंडल भी ले गया। तो कृष्ण का तेरे को क्या चाहिए, तो बोले एक काम करो तुम उसे मार दो। तो कृष्ण का मैंने ठेका ले रखा क्या, तेरी छतरी ले गया तू निपट। लेकिन ये देवता जितने होते हैं इनमें खुद में उलझने की ताकत नहीं रहती है। जैसे आप जितने व्यापारी बैठे हो ना, कहीं का गुंडा आगा तो खुद नहीं जाओगे, दूसरे गुंडे को पकड़ के लाओगे, उसको देख लेना यार। मैं बता रहा हूँ, आप देवता ताली बजाओ देवता लोगों। जो चौराहे का गुंडा वो खुद निकल के आ जाएगा आज तेरी। लेकिन आप तो वो देवता ऐसा, इंद्र बोले कि मेरी माता जी, बोले तेरा क्या, तू निपट। बोले मैं नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे को मार गया, तुम निपट लो। तो कृष्ण जी ने फिर कहा भैया मैं क्यों निपटूं। तो उसने कहा देखो तुम मेरे लिए मत लड़ो, वो 16,000 लड़कियां बंद कर रखी, उनको तो मुक्त करा, तो बेचारी उनकी जिंदगी खराब हो रही। कृष्ण ने कहा कि ठीक है। कृष्ण ने कहा मेरे को 2 चीज़ चाहिए। बोले क्या क्या चाहिए, बोले एक तो सुदर्शन चक्र चाहिए। ये सुदर्शन चक्र कृष्ण के पास था नहीं। ये कहानी ये मत समझना कि मतलब मैं ज्ञान बघार रहा हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में कभी कहानी कहूँगा। ये सुदर्शन चक्र कृष्ण को इंद्र ने दिया था, स्वर्ग में था। और ये चक्र ऐसा था जैसे हाथ से भी चला सकते थे और धनुष में रख के बिल्कुल मिसाइल की तरह भी चला सकते थे। ऐसी 2 विशेषताएं थी। जब शालू को मारा था मिसाइल की तरह चलाया था। ये कहानियाँ जैसे मैंने कहा राजेश जी बोल रहे हैं, मैं बहुत संक्षेप में यहीं पूरी कर दूंगा, फिर बाद में कभी बैठ जाऊंगा चेतना के लिए। जब आप कहेंगे मैं तैयार रहूंगा।